विभूति जी। आप आप सबको एक मागा के हैट में सबको पहना दिया आपने। ये अनुचित है मेरे विचार से, आप जो कह रहे हैं आदित्य जी। Let's not paint everybody in the same brush with the same brush. There are many strong MAGA who have also supported the Indian Americans as professionals, and there are many MAGA people who have stood very strongly. The issues, जब इस तरह की बातें होती है ना, तो इमोशन बहुत ज्यादा रन करता है। तो मैं शरद जी को कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद, आप डेटा वाले हैं, डेटा बहुत अच्छा दिया आपने। संक्रांत जी ने एक बात कही कि ये हिंदू धर्म वालों को थोड़ा संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने अपने अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो इस बात को हमें जो कहते हैं, आई एम एन इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन गाय, एंड आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑफ अमेरिकन्स, और ये सवाल हमें भी पूछना चाहिए। 1991 से जब मैं यहाँ पे हूँ, तब से कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म की चर्चा चलती रहती है, हमें चलती रही है, आज तक उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। तो मेरा सवाल है, अमेरिका के सारे जो टॉप ब्रेन्स हैं कांग्रेस में और सेनेट में जो भी हैं, ये पूछना चाहता हूं मैं कि ये आप समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? करना नहीं चाहते हैं, या इस बात को लेकर के आप बतंगड़ बनाते रहेंगे, चलता रहेगा? तो देखिए, देयर इज अ पॉलिटिकल क्लास, ऐसी चीज होती है कि वो जब तक समस्या का समाधान कर देंगे, तो फिर उनको बातें करने के लिए क्या होगा? इमिग्रेशन वो ऐसी चर्चा है जिसके अंदर वो सारे के सारे कम्युनिटीज को डिवाइड करते रहते हैं। पॉलिटिकल गेम प्ले वो है। तो मागा शागा लेफ्टिस्ट वगैरह वगैरह, तो वो अपना धंधा कर रहे हैं साहब, एक्सट्रीम मागा वाले सब धंधा कर रहे हैं। But to put everybody in the same brush is unfair. I'm not. I support Modi. I support MAGA, but I'm not the extremist MAGA, and I don't belong in that trope. So that is one point which I wanted to put together. The second part is कि भारतीयों को और हिंदुओं को जो 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 संक्रांत जी ने कहा, संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल उनके रेंज में हैं। उसका कारण ये है, इसका इम्पैक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि उन लोगों ने देख लिया है कि ये समुदाय जो है विद्रोह नहीं करता, ये मारामारी नहीं करता, ये जो है शांति के ऐसे दूत बने हुए हैं कि शांति के लिए कुछ भी कर देंगे। ये चीज जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा एज अ धार्मिक प्रवृत्ति, कि हम पे ये जो प्रहार कर रहे हैं ये गलत है। अगर इसके लिए हमने आवाज नहीं उठाई, तो हम किसको ब्लेम करेंगे साहब? ये बात हम लोगों को करनी पड़ेगी। जैसे SB 403 कास्ट वाला जो था, कैलिफोर्निया में कानून बनते बनते रह गया। उस वक्त में एक बहुत प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन ने ये कहा था, उनके शब्द यही थे कि उनको इस बात का ताज्जुब हुआ कि more than 80% of Silicon Valley millionaire Indians were either unaware about the whole regulation and its impact. दूसरा, उनको विचार में था, देख लेंगे यार, कुछ नहीं होगा अपने को। और तीसरा था, who cares? They had no understanding what the caste bill was going to do. This is what Indian Americans need to be awakened to. And that was not an ordinary person talking. It is a very wealthy Indian talking about it, who was on our show. This is the point which I am trying to say, कि आप निर्विकार दिगंबर बन के नहीं रह सकते हैं। आपके पीछे लोग गोली मारने आ रहे हैं और आप कहेंगे कि मारने दो यार, देख लेंगे, ये हमारी किस्मत में है। तो किस्मत तो आप अपनी बनाते हैं ना, हम अपनी किस्मत सब बनाते हैं। वो जो निर्णय, डिसीजन पॉइंट एंड चॉइस पॉइंट्स जो हमारा होता है, आज हम अमेरिका में इसलिए हैं क्योंकि हम किसी प्लेन पे चढ़े थे कुछ साल पहले, यहां आने का निर्णय लिया था। वो भगवान की दया से हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन था। उसी मातहत अब आपको ये डिसीजन लेना होगा कि ये जो हम पे आक्रमण हो रहे हैं गलत तरीके से, इसका हम प्रतिरोध करें या चुपचाप बैठ के सुनते रहें, शतरंज के खिलाड़ी बन के बैठे रहें, देखा जाएगा क्या होता है आगे। दैट एटीट्यूड जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। और इसके बारे में बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है, मैंने सबको यही कहा है, get engaged and involved in your community activities, from Parents Teachers Association to school board. Get active, get engaged. If you do not get engaged, then you will continue to suffer. मैंने इस बात की भी चैलेंज की थी कि मैं उन मागा एक्सट्रीमिस्ट को
या लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को ये पूछता हूं कि जिस तरह से आप बेशर्मी से हिंदू अमेरिकन पे और इंडियन अमेरिकन पे प्रहार करते हैं, क्या आपने दम है ये कह सकें कि दूसरे धर्म वाले आपको क्या कर रहे हैं? मैंने ये भी सवाल पूछा है कि क्या कहीं एक डेटा है, शरद जी शायद बताएंगे, कि हिंदू जो है एक समुदाय बन करके धर्म के नाम पे किसी की हत्या की हो या गुंडागिरी की हो या अत्याचार किया हो? आज तक कोई, मेरे हिसाब से कोई डेटा नहीं है कि हम एक समुदाय बन करके, हिंदू बन करके हमने किसी को मारा हो। कभी नहीं किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वी आर द मोस्ट पीस लविंग एंड लॉ अबाइडिंग पीपल। दैट्स द चैलेंज दैट आई एम ट्राइंग टू से। अगर उसका इम्पैक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि आप टारगेट में आ गए हैं, आप माने या ना माने, आप टारगेट में हैं। ये हमारी ब्राउन चमड़ी जो है, नेचुरली टैंड चमड़ी जो है, ये उनको नाराजगी होती है इससे भी कि उनको उनको बीच पे जाके टैन करना पड़ता है या टैनिंग मशीन में जाके टैन कर। हम नेचुरली ही टैन है। देखिए, जो कोई जिसको नाराजगी, अगर कोई आपसे झगड़ा करना चाहेगा तो वो किसी बात को उठा के झगड़ा करेगा। बस मैं आज फिर आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि और पॉइंट्स हम लाएं इसमें कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। And remember my phrase, we use this in our world. It is always the extreme that drives the middle for argument and everything. Middle never has a solution. Middle is always, santusht with his own life. देखेंगे आगे क्या होता है. Reality, what is the reality? The rich and the ruling class are just the same. Middle class is just the same state, and the working class and the poor people remain the poor. That is the historical evidence. The governance process, the more things have changed, the more they remain the same. That's the point which I am trying to say here. Thank you. Nice. शरद जी, या तो मेरा सेकंड पार्ट में अब ये होगा कि देखिए ये जो कैप, ये H1B कैप पे ये बात कर रहे हैं कि 65,000 आप वर्कर को देते हैं, इंजीनियर्स को देते हैं, और 20,000 अप्रोक्सीमेटली आप स्टूडेंट को देते हैं, राइट? नाउ अमेरिका में ऑलमोस्ट जो मेरा डेटा कहता है कि 335K यानी कि 3,35,000 स्टूडेंट वीसा इंडियंस को मिलता है। और कितने इंडियंस, और ये टोटल रेवेन्यू कितना है? अमेरिका के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में आते हैं, रिसर्च प्रोग्राम फंडिंग करते हैं, ये इंडियंस कितने रेवेन्यू इनको जनरेट करते हैं बाय दिस नंबर? 8 to 10 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है? एंड 20 उसमें से 3 लाख में से सिर्फ ये 69,000 को अपने OPT प्रोग्राम, जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, उसमें वो जॉब देते हैं। वो भी सिर्फ 2 साल के लिए जॉब मिलता है, 2 या 3 सालों के लिए, ठीक है? उसके बाद उनका लक है कि वो H1 में कन्वर्ट हो या ना हो, या वो वापस जाएं। तो आपको एक फिनिश्ड, एक सो कॉल्ड डेवलपिंग नेशन से एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है जो वहां के इकोसिस्टम को, वहां के लिमिटेड रेवेन्यू को यूज करके अंडरग्रेड करके यहाँ आता है, और आप प्लग एंड प्ले करते हो, और उसके बाद आप फिर कहते हो कि वो हमारे यहाँ के बच्चों की जॉब ले रहा है। बिल्कुल, वो एक ऐसा इश्यू है, एक सेंसिटिव इश्यू है, एंड वी ऑल हैव आवर किड्स गोइंग टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हियर। इस बार इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी बहुत खराब है। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते तो हो सकता था अमेरिका भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के कैटेगरी में शामिल हो चुका होता। मे बी अभी जो ये जो डाउनफॉल है, गिरने का सिलसिला, अभी कुछ समय के लिए थमेगा। ये परमानेंटली वाइप आउट नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक प्रॉब्लम आ गया है। ये 4 सालों वाला राष्ट्रपति से सॉल्व नहीं होगा। सो कमिंग, एंड उसको सॉल्व करने के लिए एलन मस्क, जो खुद एक H1 प्रोग्राम का बेनिफिशियरी है, और जितने भी यहाँ पे कंपनीज हैं, चाहे एप्पल, गूगल, सिस्को, टेस्ला, आपका स्पेसएक्स, नवीडिया, प्लांटियर, IBM, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, कैपजेमिनी, मैकेंजी, एक्स, ट्विटर, इनके जो फ्रंट एंड फेस भले आपको गोरा दिखेगा, लेकिन इनकी जो ऑपरेशन, इनकी हार्डकोर जो खून पसीने जिसको बोलते हैं, उसमें से 60 to 70% इंडिया, गोरे मित्र सुने, इंडिया के हैंड एंड ब्लड एंड स्वेट इन्वॉल्व है। आप रातों रात रिच नहीं बन सकते बिना इंडिया के। सो वी नीड टू बी वोकल ऑन दैट पर्सपेक्टिव। आप हमें एहसान नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर। You are only giving 339
के स्टूडेंट वीसा एंड जॉब आप सिर्फ दे रहे हो 69K एंड यू आर क्रिएटिंग अ नैरेटिव कि जॉब ले रहे हैं. सो ये हो गया एक पार्ट ऑफ माय डेटा. नाउ विवेक रामास्वामी जी ने जो इश्यू उठाया है, अगेन वो सोलो नहीं उठाया है, इट हैज बीन डेफिनेटली अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ बोथ एलन मस्क एंड मे बी मूक सहमति ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, बिकॉज आज उन्होंने ट्रंप ने एलन मस्क को सपोर्ट किया है इस इश्यू पे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है. बट स्टीव बेनन एंड कोल्टर और ये लॉरा लूमर जैसी जो बंदी है, लॉरा लूमर तो इस सत्योलॉजी के चैनल पे 2016 में फंड रेजिंग में हमारे आगे पीछे करके $8,000 हमारे पैसे, ब्राउन मनी, ब्राउन मागा और ब्राउन डेमोक्रेट की मनी लेकर गई है और इंडिपेंडेंट की मनी लेके गई है. ये अलग बात है कि उनको इंडियंस लोग ने पैसे नहीं दिए तो शी बिकम अ वोकल, बट वो बहुत छोटी सी बंदी है, स्मॉल पॉन है. नाउ कमिंग टू दी विवेक ने जो इश्यू उठाया, ठीक है, विवेक के बोलने का शैली डिसरप्टिव था, राइट, इवन लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री बिकॉज आप कल्चर पे अटैक कर रहे हो, बट आप कल्चर पे अटैक कर रहे हो बिकॉज हम लोग यहाँ पे कल्चर पे अटैक सह रहे हैं. ये गोरे 400 साल पहले जरूर आ गए और यहाँ पे सब कुछ कर गए. उन्होंने जो नेटिव के साथ किया है, राइट, बुक में डॉक्यूमेंटेड है, उस पे तो हम लोग कुछ ज्यादा हमेशा नहीं बोलते हैं, ठीक है. दूसरा है कि जो कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी है लाइक इंडियंस और हमारे सिविलाइजेशन पे, हमारे सफाई पे, हमारे कुंभ पे ये बात कर रहे हैं, तो मैं अब थोड़ा सा इमोशनल एंगल इसमें लाता हूं कि भाई आप अपने रोमन कल्चर और अपने सारे कल्चर के बुक्स को उठाइए. आप 400 साल पहले जब वो आप शिट कर रहे थे और जब आप अपने हगने की जो पूरे इकोसिस्टम बना रहे थे और एक पत्थर यूज होता था उस समय, देयर इज अ लॉट ऑफ बुक ऑन विकिपीडिया एंड अदर प्लेसेस, आप एक पत्थर से अपने नाइट सॉइल को साफ करते थे. उससे 5,000 साल या एटलीस्ट 3,000 ईयर्स पहले नारद पुराण ने पूरे सफाई पे, शौच मूत्र करने के बाद हाथ धोने से लेकर कौन सी मिट्टी यूज करनी है, उस पे उन्होंने ज्ञान अध्यात्म दे के चले गए भाई. एंड जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे कियोस होगा. आप बर्कली में जाइए, आप लंदन में जाइए, लोग रोड के किनारे गंदगी पास करते हैं. जहां पॉपुलेशन है वहां पे गंदगी आएगी. तो डोंट टीच अस कि आप बहुत साफ सुथरे कौम हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कुड बी ब्रॉट. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट इमोशनल एस्पेक्ट. नाउ वेरी क्विकली सिटकॉम्स पे बात चल रही है. आदित्य जी, if it is long, I can come into the next phase because 3 minutes वाला है. मैं सिटकॉम पे थोड़ा बात करना चाह रहा था. हाँ, आज का शो थोड़ा लंबा चलेगा तो आप आराम से बात करिए, क्योंकि ज्योति जी सॉरी, इजाजत है, थोड़ा सा बोलने दीजिए. बिकॉज हमने इस बात की चर्चा की थी ना कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो लेट्स काइंड ऑफ इंस्टेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट इन द सेम मोनोलॉग, ठीक है, लेट्स टेक इट फॉर द नेक्स्ट मोनोलॉग. ठीक है, मैं सिटकॉम पे नेक्स्ट में आता हूँ. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट. अबे देश जी को क्यों भूल रहे हैं? मैं भूला नहीं उनको. देश जी को देश कंट्री कपूर को कौन भूलेगा, आप याद रखिए. कौन घूम, और इनसे रहा नहीं गया, छुट्टी में भी आ गए, बोले कि अभी अच्छा डिस्कशन चल रहा है तो आना पड़ेगा. हाँ और क्या. अब इतनी बढ़िया डिस्कशन हो रही है, इतने बढ़िया वो महफिल जमी है, तो आना ही पड़ेगा. तो चीज में 2-3 पॉइंट्स हैं. एक तो ये है कि ये सारा ब्रेवाडो और ये सब बातें ठीक है, एक जगह पे है इन सब की, मागा वागा की, पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इनके, अगर देखें सिचुएशन में, ये है कि वेस्ट में और जितनी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर पॉपुलेशन गिर रही है. दैट इज अ फैक्ट. 2010 में जो वाइट अमेरिकन जो हैं, नॉन हिस्पैनिक वाइट जो अमेरिकन हैं, उनकी पॉपुलेशन 196 मिलियन थी. 2020 में वो घट के 191 या 190 मिलियन के आसपास होगी. मतलब 5 मिलियन वाइट अमेरिकन की पॉपुलेशन कम हुई है विद इन द 10 years. मतलब 500,000 पर ईयर का रन रेट है, राइट. वो अगर हम उसको मोटा मोटी देखें. जापान में the population is falling by
almost a million, 800 से like 800 और 900 के बीच में है, 800 900 के बीच में the population is falling every year. Now there are only, like if you look around the world, like if you look at the population changes that are happening, the demographic changes, वेस्ट में, जापान में, इन सब जगह पे पॉपुलेशन घट रही है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि एक तो दैट एंटायर कंट्री विल बी वाइप्ड आउट, लाइक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एट सम पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर उसको रिप्लेनिश करना है तो उसको रिप्लेनिश कैसे करना है? तो रिप्लेनिश करने के जो ऑप्शंस हैं वो है मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका एंड कंट्रीज लाइक इंडिया, इवन चाइना इज एजिंग राइट नाउ। तो इन सब में कौन सी ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, in terms of culture, in terms of the democratic values, and in terms of productivity and innovation, जो सही बैठती है? यूरोप ने डिसीजन ले लिया, उन्होंने they went to the side of the Middle East and Syria and all that. That is their decision, and they are already seeing the impact. आगे आने वाले टाइम में वो और देखेंगे। ये जो यूएस है और कनाडा है, उसने पहले ये डिसीजन लिया था कि वो उन लोगों को यहाँ पर लेकर आएंगे जो पहले से ही एजुकेटेड और वो तैयार है, लेकिन उस लिहाज से। पर उन चलते चलते ये हुआ है कि यहाँ आके जो Y2K के लिए आए थे लोग, वो सिर्फ Y2K के लिए वो नहीं थे तैयार, वो और भी कई चीजों के लिए तैयार थे। सो आफ्टर 10 years 15 years व्हाट पीपल हैव सीन इज कि धीरे 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 करके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो वो टॉप लीडर्स थे, कॉर्पोरेट लीडर्स, वो बनने शुरू हुए इंडियंस, CIOs बनने शुरू हुए, देन CEOs अब सारे इंडियंस बन रहे हैं। सो देयर इज, वो वीर दास का बड़ा इंटरेस्टिंग वो ओपनिंग थी उसका, आई थिंक ग्रैमी अवार्ड्स में उसने किया था, लाइक अभी रिसेंटली उसने कहा था कि इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड माय एक्सेंट, गो एंड आस्क योर बॉस, एंड इफ योर बॉस डजंट नो, गो आस्क द बॉस ऑफ द बॉस। सो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट जो आई थिंक कई लोगों को काफी खटका होगा, पर वो सच है। और एक ये चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हमें समझनी कि ये जो देश है किस तरफ जा रहा है। इनका ब्रेवाडो ठीक है, पर ये ज्यादा देर ये चलने वाला नहीं है, और क्या डिसीजन ये आज लेते हैं इससे डिसाइड होगा कि आने वाला अमेरिका जो है अगले 20 साल का वो किस तरफ जा रहा है। बिकॉज अगर ये जो इलीगल वो है इमिग्रेंट्स या इलीगल्स जो हैं फ्रॉम साउथ अमेरिका, और वो भी नहीं है कि उनके बेस्ट हैं, उनके वो बेस्ट H1s और वो सब नहीं है, उनके इलीगल्स हैं। अगर ये उनको समझते हैं कि दे आर द बेटर ऑप्शन, then they are replacing a very highly educated, high income, high productivity, high innovative population by low income, low like education, low productivity population. And the same thing is happening in Middle East, like in Europe also. They're also getting from वो वहां से वो मिडिल ईस्ट से ला रहे हैं, वहां का भी यही सीन चल रहा है। तो अगर उस हिसाब से अगर देखें तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम लाइक ये जो है ना इस पूरे डिबेट को ढंग से ले आउट करें। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आई डोंट नो, ये लारा लूमर जो है ये कहते तो हैं ट्रम्प के काफी क्लोज थी, पर जिस तरह और काफी लोग इसके बारे में अब बोल रहे हैं कि ये एक तरह का एक सिविल वॉर इस बंदी ने क्रिएट कर दिया है within the Republican and the MAGA group itself, which is going to hurt very badly. Hunted down होगा, Indian Americans will be hunted down, I'm telling you. हाँ, वो Indian Americans का के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बे एरिया में तो ऑलरेडी वो 34 डिस्ट्रिक्ट्स में FBI ने बोला था कि वायलेंट जो गैंग्स हैं वो पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने बोला था पहले। और यही सिर्फ
यही डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थे जहाँ पर ये इशू था, और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में था। मुझे याद है कि मैं किसी से बात कर रहा था वहाँ एटलांटा में, तो वहाँ पर तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते हैं कि वो एक ऐसी वो दूसरे एंड पे रहते थे एटलांटा के। तो मैं उनसे बात कर रहा, कहते हैं कि वो अपने नेबरहुड में किसी से बात कर रहे थे, like somebody who was a black judge, वो जज देयर वो लोकल जो कोर्ट्स थे, तो उसने सेम बात बोली कि भाई ऐसा वो आया है FBI का डायरेक्टिव। तो उसने कहा कि ऐसा है कि यहाँ पर ऑलरेडी कई गैंग्स जो हैं उन्होंने रेकी करके आइडेंटिफाई कर ली है जगह जहाँ पर इंडियन अमेरिकन रहते हैं। कहते हैं पहली बात यह है कि आप लोग अपने फेस्टिवल्स बड़े धूमधाम से मनाते हो, तो आप लोगों की आंखों में आ जाते हो, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि आप ऐसी बहुत सारी सब डिविजन्स हैं अब एटलांटा में, आई एम श्योर टेक्सास में भी हैं और बाकी जगह पे भी हैं, न्यू जर्सी वगैरह इन सब जगह पे, जहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी सब डिविजन जो है ना वो इंडियंस ने लिए हुए हैं घर, ऑलमोस्ट 90 to 99% आई वुड से। तो कहते हैं एक तो तुम वो करते हो, सारे घर तुम्हारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गेटोज बनाते हैं और कोई घर वो खरीद नहीं पाता, तो इसलिए इंडियंस खरीद रहे हैं वो सारे घर। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे हैं, मतलब दे आर 500,000 से ऊपर के हैं सारे घर। तो एक तो वो होता है, और तीसरा वो कहता है कि आप कारें भी ऐसे ही खरीदते हो टेस्ला जैसी, कि सबको पता है कि अगर टेस्ला है तो ये इंडियन ही होगा, you like go towards those kind of statement making stuff। तो इसलिए कहता है कि ऑलरेडी ऐसा रेकी भी हो चुका है और आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है। तो फिर उसने कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बचाएगा हमें। तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली, कहता है कि अगर 2 पिकअप भर के अगर गैंग्स आ जाएं विद AK-47 या सेमी ऑटोमेटिक्स, like what do you think can the police do? And that is a very important point कि हमें अपने तौर तरीके थोड़े बदलने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, एक बार मेरे को किसी ने बोला था कि जब तूफान आता है ना, तो जो पेड़ झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, जो सीधे तने खड़े रहते हैं ना वो कई बार कट जाते हैं। तो यहाँ तूफान तो आएगा, अब हमें कैसे डील करना है वो हमें देखना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें झुकना चाहिए, पर हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। संक्रांत जी। हाँ नहीं, देश जी ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का इशू नहीं है, क्योंकि जो रेस बेटिंग टाइप का मॉब है उसको ये फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारे को क्या है कि मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करना बहुत जरूरी है। चाइना ने ये बहुत अच्छी तरह किया है, आप देखोगे, मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ, आप डिज्नी मूवीज से लेकर और कहीं भी देखो वो चाइनीज कल्चर को एक्सटोल कर रहे हैं, बार बार चाइनीज कैरेक्टर्स आते हैं, चाइनीज कल्चर को एक्सटोल होता है। वो उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है आज मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, जहाँ पे हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को अच्छा बोला जाए, उसके बारे में अच्छी वो होए। ये आप देखोगे कि मिसिंग है बिल्कुल मीडिया से। और इसका कारण ये है कि बाकी जो गुट हैं एक तरह के, उनको नैरेटिव वॉर में उन्होंने बहुत ध्यान से अपना उनके लिए बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंस दिया है, उसको बहुत उसकी इंपॉर्टेंस दी है कि हमारे को नैरेटिव बनाना है अपनी पक्ष। इस्लाम की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग गई है, यूएस एकेडेमिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग गई है पॉलिटिशियंस को, मीडिया को, इस्लामिक नैरेटिव को कायम करने में। इस टू द एक्सटेंट कि आप अगर एआई से भी पूछो आज कि मैंने जेमिनाई से पूछा था कि 3-4 रिलीजन्स के बारे में पूछा कि उसकी क्रिटिसिज्म करो, वो क्रिश्चियनिटी की क्रिटिसिज्म कर रहा है, जुडाइज्म की कर रहा है, हिंदुइज्म की कर रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन ही उसने इनअप्रोप्रिएट मान लिया। अगर मैं कहूँ कि इस्लाम में कोई प्रॉब्लम है उसकी क्रिटिसिज्म करो, तो इतनी डीपली वो नैरेटिव है। सिमिलरली चाइना को अगर आप देखोगे, चाइनीज अमेरिकन के बारे में उस तरह से टारगेटिंग आपको ना मीडिया में मिलेगी ना आपको सोशल मीडिया में मिलेगी, जबकि चाइनीज अमेरिकन भी टेक के अंदर बहुत हैं, काफी हावी भी हैं,
और चाइना ऑब्वियसली इज द नंबर वन एडवर्सरी फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूएस, लेकिन यू विल नॉट फाइंड द सेम टारगेटिंग ऑफ चाइनीज अमेरिकन। एंड सबसे बड़ा मैं इसमें दोष भारतीयों का ही देता हूं, क्योंकि भारतीय, एक तो हमारी सोच नहीं है कि नैरेटिव वॉर एक वॉर है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं सत्यमेव जयते, इसमें क्या बड़ी बात है, और सत्यमेव जयते में भी हमको क्या लेना है। आई थिंक Hindus have been trained for a millennia now to keep their head down and not make a noise, to not ask for rights, to not say, to not stand up as a community, because डर था कि भी जैसे ही कुछ बोलेंगे तो सर कट जाएगा। तो वो everybody is obsessed with not making a noise. अरे इग्नोर करो, कोई हेटफुल भी हो रहा है इग्नोर करो, हमको क्या लेना है, नहीं बात करो इसके बारे में, अपना कोई रास्ते में भी बोलता है कुछ तो सर झुका के आगे चलते रहो, कुछ उसको चैलेंज नहीं करो। तो ये उसका एक परिणाम ये है कि एकेडेमिया में, मीडिया में और कुछ एक्सटेंट तक सोशल मीडिया में ऑफ कोर्स देयर आर challenges happen, but those challenges are often not very sophisticated, they are very vulgar and that kind of thing, that doesn't really help our cause. लेकिन अगर एकेडेमिया और मीडिया में देखेंगे, और ये लेफ्ट और राइट का इशू नहीं है, पहले भी मैंने बोला, एक में ये आन्या परम्पिल है, ये मैक्स ब्लूमेंथल की बीवी है, इंडियन है केरला से, और इसका ये ट्वीट है, since the debate over H1B is trending, I think it's a good time to share this Andrew Cockburn's deep dive on the growing influence of Hindutva lobby in the US. Pay attention to figure like Vivek and Tulsi. Hindutva is gaining power. यानी कि कोई भी हिंदू है उसको आप बोलोगे कि ये तो हिंदुत्वा आ रहा है और हिंदुत्वा बहुत डेंजरस है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्वा कॉन्फ्रेंस तो हमने देख ली, जबकि जैसे कि देश जी ने और लोगों ने कहा कि कोई भी हिंदू अमेरिकन से या हिंदू से डायस्पोरा में कोई संगठित अटैक किसी के ऊपर भी नहीं हुआ होगा, एक भी नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने हिंदुत्व को बहुत बड़ा थ्रेट बना दिया, आप ग्लोबल हिंदुत्व को डिसमेंटल करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी कोई आवाज ही नहीं है एकेडेमिया में। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्टरी वॉइस दैट सेज कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक हिंदू अमेरिकन एक माइनॉरिटी ग्रुप है, 1% माइनॉरिटी ग्रुप है यूएस में, उसको आप टारगेट कर रहे हो, और लेफ्ट बड़ा अपना कलर्ड पीपल के बारे में बात करता है और माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है, लेकिन लेफ्ट भी उतना ही टारगेट कर रहा है, शायद ज्यादा ही कर रहा है किसी हद से, बिकॉज जो मैगा की टारगेटिंग है, मैगा के एक सेक्शन की, विभूति जी का ध्यान रखते हुए एक सेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे मैगा के लोग सपोर्ट में भी आए हैं, ट्विटर पे भी सपोर्ट में आए, एक सेक्शन है, लेकिन उनकी रेसिज्म ओवर्ट है, वो मुंह फट बोलते हैं भैया हमको व्हाइट कंट्री रखना है अमेरिका, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप बोलते हो, लेकिन जो लेफ्ट की है वो बहुत इंसिडियस है। जो लेफ्ट की है, मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया था कि वो बहुत बड़ा वर्च्यू मान रहे हैं अपने आप को, कि देखो हम तो इतना ये डेंजरस हिंदुत्व फाशिस्ट फोर्स है उसको फाइट कर रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बहुत खराब लोग हैं। तो इन अ वे the attacks from the left are both more destructive and more kind of hidden and in the long run more damaging, because पूरी academia में आपने देखा होगा by a plan, ये इसके बारे में तो एक वो भी हुआ था पूरा, there was a whole जो ये कैलिफोर्निया टेक्स्ट बुक्स वाले केस के अंदर भी, कि they are replacing all incidents, all nomenclature of India with South Asia to the extent, अगर आप बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले की वेबसाइट में चले जाओगे, आप देखोगे कि वो कह रहे हैं हमारे पास जो एथनिक ओरिजिन है हमारे स्टूडेंट्स का, उसमें इतने चाइनीज ओरिजिन के, इतने फिलिपिनो ओरिजिन के, इतने वियतनामीज ओरिजिन के और 0 इंडियन ओरिजिन के, बिकॉज सारे के सारे इंडियन सिर्फ साउथ एशियन है, तो वो सारे के सारे उन्होंने साउथ एशियन में लपेट दिया, इंडियंस को बिल्कुल इरेज कर दिया है। तो इतने लेवल्स के ऊपर ये नैरेटिव वॉर चल रही है, इंडिया को टारगेट करने की, इंडिया को अनसेफ फॉर वुमेन करने की, इंडिया को इंडियन कल्चर को डर्टी करने की, बिल्कुल एक्सप्लिसिट मीम्स भी है कि देखो तुम इस टाइप के तुम्हारे देवी देवता है जो कितने सिर पकड़े हुए हैं, सिर काटे हुए हैं, उस टाइप का कल्चर अमेरिका में कैसे कंपैटिबल होगा। तो जब तक हम इसको
काउंटर करने के लिए सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसको हम अपना पक्ष रखने के लिए हर एक एरिया में, चाहे एकेडमिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे को काउंटर करना हो। और इसलिए मैं आह्वान करता हूं, जो इतने सारे इंडियन अमेरिकन मिलियनियर्स आज बने हैं, जो कहते हैं हमको तो परवाह नहीं, हम तो हिंदू अपने आप को बोलते नहीं, इंडियन बोलते नहीं, आप बोलो या नहीं बोलो, जो सर काटने आएगा ना AK-47 लेके, वो आपको देख रहा है फिर भी उसी तरह से। तो आइदर वी गैदर टुगेदर एंड से वी नीड टू हैव our constituency and we need to speak up, or we are going to be picked up individually. बटोगे तो कटोगे, यहां पर भी है। विभूति जी।